हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने रोयला बुटीक में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, मैं आपको आज सिंपल कुर्ते की कटिंग करके दिखाऊंगा, वो भी पैटर्न शीट पे। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग मैं बाद में करूंगा, पहले हम करेंगे पैटर्न शीट पे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिएगा, ये आपके सामने पैटर्न शीट है। ये हमारा गुणिया है। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं, देखो, जो भी हमारे कैमरा मेरे फेस पे लाओ। तो फ्रेंड देखो, कुर्तियां कई तरह की बनती है। ठीक है, जो आज मैं आपको सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करके दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा मैं 33, 34, 35, 36, यानी कि इस साइज की छाती के हिसाब से 33, 34, 35, 36 छाती होगी। और बैक गला जो होगा 4 इंच से बड़ा, यानी कि कितना बड़ा, 5, 6, 7 इंच तक। तो मैं आज आपको 4 इंच से बड़ा गला, 4, 5, 6, 7 इंच तक, दूसरा 36 छाती के अकॉर्डिंग कटिंग करके दिखाऊंगा। तो देखो, नॉर्मली मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ कि ये 33, 34, 35 छाती, क्योंकि इससे ऊपर भी साइज है और इससे कम के भी साइज है। गले के भी कम के भी साइज है 4 से, और 7 से बड़े भी साइज है। नॉर्मली जो होता है डेली रूटीन में, जो हम सूट बनाते हैं या फिर और भी कोई ब्लाउज वगैरह बनाते हैं, ज्यादातर बॉडी मेजरमेंट यही चलते हैं। तो इनको हमने एक सेंटर मान लिया अपना। तो उसके हिसाब से जब हमारी छाती 33 से 36 हो और बैक गला 4 इंच से बड़ा 5, 6, 7 इंच हो, तो हम क्या करेंगे, शोल्डर कितना लेते हैं, वहां पर हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। तो हम इसी के मेजरमेंट के हिसाब से सभी कुर्तियों की कटिंग करते हैं, ऑल साइज की। तो सबसे पहले पैटर्न शीट पे आपको मैं कटिंग करके दिखाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके सामने पैटर्न शीट है। ये मान के चलो कि ये कपड़ा रखा है और ये है इसके कन्नी वाला हिस्सा। ठीक है फ्रेंड, यहां पर मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा कपड़े को, ये जो वाला हिस्सा है इसको सीधा करने के लिए। आपने कभी भी कोई भी कटिंग करनी हो, जैसी आदत डालोगे ऐसी आदत पड़ जाएगी। जिसको थोड़ा बहुत कटिंग करना आता है वो अपना भी मिलाएगा, कुछ मेरा भी मिलाएगा। कटिंग करने के तौर तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप कोई चीज बनाओ, चाहे कुर्ती हो, पैंट हो, सलवार हो, उसका जो टॉप पार्ट होता है वो आपके राइट हैंड पे होना चाहिए। तभी आपकी अच्छी तरह से कटिंग होगी। जैसी आदत करेंगे ऐसी पड़ जाएगी। जो फ्रेशर होंगे उनकी आदत मेरे हिसाब से डल जाएगी। तो यहां पर हमें एक निशान लगाएंगे, इस तरह से सीधी लाइन। ये हमने सीधी लाइन खींच दी है। अब यहां पर देखिए, 36 छाती है हमारी। ठीक है फ्रेंड, और बैक गला रहेगा यहाँ पर हमारा 6 इंच। तो इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। जब हमारी छाती 36 इंच हो जाती है, बैक गला 4 इंच से बड़ा 6 इंच है, तो हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। ये अपने ध्यान रखना है। और मुंह डालेंगे 6.5 इंच। यहां से हमने 6 इंच लिया है, तो इधर से भी हम 6 इंच ही लेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल सीधा, निशान को इस तरह से। देखो, आपको गुणिये में ये मिला ना, ये वाला हिस्सा इस तरह से, और फिर इस साइड से निशान लगाना है। फ्रंट क्रॉस का निशान इस पॉइंट से लगाना है अपने 0.75, यानी कि 0.25 इंच पर एक निशान इस तरह लगाना है। और एक निशान 1.25 इंच का इधर, और एक 1.25 इंच का निशान इधर। अब आपने इस तरह से इसकी गोलाई देके इसको इस तरह से मिला देना। ये ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। दूसरा, आपको इसकी छाती बता दी मैंने, 36। ठीक है, एक मैनुअली लेके चल रहा हूं मैं। 36 छाती है कस्टमर की, 30 कमर, और हिप साइज रहेगा यहां पर मान लो कि 38 साइज। तो यदि आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए कस्टमर की बॉडी में, ठीक है, 36, 30, 38, ये छाती, ये कमर, ये हिप साइज, परफेक्ट फिटिंग के लिए आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है। 36 का हो गया 38, और 30 का हो गया 32, और 38 का हो गया 40।
तो सबसे पहले आप कमर का निशान लगाए। कमर का निशान लगाना है आपने 14.5 इंच पर, और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच का निशान। ये दोनों निशान कम या ज्यादा हो सकते हैं कस्टमर की बॉडी के अकॉर्डिंग। नॉर्मल साइज जो 5 फुट से ऊपर की लेडीज है, 5 फुट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या फिर 5 फुट इंच, वे सबका बॉडी मेजरमेंट इसमें कवर हो जाता है। कोई कहती है कि मेरे कमर ये हिप का निशान नीचे लगा दो ताकि साइड में से जो क्या वहां से पेट दिखता है वो ना दिखे, तो आप नीचे लगा सकते हो, पर कस्टमर कहेगा तब। कोई कहती है मेरे को थोड़ा ऊपर कर दे, तो उसका ऊपर करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आपने ये कमर के निशान कम या ज्यादा पे आपके हो सकते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। और कम ज्यादा भी कितने होंगे, सिर्फ आधा या फिर 1 इंच का मैक्सिमम। कमर में तो आधा इंच का ही फर्क होगा, हिप में हो सकता है आपका 2 इंच का भी फर्क। क्योंकि देखो कस्टमर की लंबाई बढ़ती है तो जरूरी नहीं है, मान लो किसी कस्टमर की लंबाई 3 इंच बढ़ गई, 5.5 फुट 7 इंच है, तो जो उसकी लंबाई बढ़ रही है कस्टमर की, सारी कमर में थोड़ी बढ़ेगी, कोई गर्दन भी बढ़ेगी, धड़ भी बढ़ेगा, पैर भी बढ़ेंगे और सिर भी बढ़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल हाफ इंच 14.5 की जगह 15 इंच पे निशान लगाएंगे उसका फिर। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पर देखिएगा छाती हमारी होगी है यहाँ पर 38। 38 का 4th हिस्सा कितना हो गया, 9.5। 38 का हाफ 19, 19 का हाफ हो गया 9.5। कमर हमारी आ गई है 32, 32 का हाफ हो गया 16, और 16 का हाफ हो गया 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हिप साइज हमारी 40 इंच, और 40 का हाफ हो गया 20, और 20 का हाफ हो गया 10। आपने पल्ले पर भी 10 इंच का निशान लगाना है इस तरह से नीचे। तो आपने फिर इसको इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। कोई फ्रेंड, कोई स्टूडेंट, कोई कस्टमर आए आपके पास, वो कह सकता है जिसका पल्ला यहाँ पे चाक पे से हिप साइज 28 इंच हो, वो कह देता है कि ज्यादा बड़ी जोड़ी होगी है, आप एक काम करो 28 यहाँ से है हिप, तो आप यहाँ से 26 या 27 कर दो, यानी कि कम भी करा सकता है। और जो किसी का कम पल्ला होगा वो थोड़ा ए शेप भी ले सकता है, यानी कि यहाँ पर अभी हमने 20 पे निशान लगाया है, तो वो 21 भी हो सकती है, 22 भी करा सकता है, थोड़ा ए शेप में इस तरह से। तो वो कस्टमर कहेगा तब आपने लगाना है। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी छाती के निशान की। इस तरह से आपने ये निशान लगाना है। ये देखिएगा, ये सेपट्टी आपने इस तरह से रखनी है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो हमारे पॉइंट है, देखो मैं इधर से दिखा देता हूं आपको, इधर से घुमा के दिखा देता हूं आपको, अच्छी तरह से दिख जाएगा। ये जो दोनों पॉइंट है आपको दिख रहे हैं। अब आपने करना क्या है, थोड़ा ऊपर से शेप पट्टी छोटी, जो अंदर से गहराई है, इस तरह से ब्रेस्ट की शेप होती है, आपने ये इस तरह से शेप लगानी है, ये लगा दी। अब यही शेप पट्टी आपने अंदर की तरफ करके ऐसे घुमा देनी है, पेट की शेप लगा देनी है इस तरह से। इस तरह से आपकी शेप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप एक चीज देखिए, जरूरी नहीं है कि इस शेप से सभी की फिटिंग परफेक्ट बैठ जाएगी। क्या होगा, किसी कस्टमर की ब्रेस्ट जो है ना नीचे होगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर 1-2 इंच का फर्क हो तो आपने शेप पट्टी से शेप दे देनी है। नहीं तो अगर ब्रेस्ट ज्यादा है तो आपने करना क्या है, इस तरह से देखना है कि ब्रेस्ट कहां पर है, शोल्डर से नाप लेके आपने कहां तक जा रही है, और फिर इसको नापना है। मान लो कि ½ इंच एक्स्ट्रा जाएगी यहां तक, तो उसके बाद आपने शेप पट्टी को इस तरह से लेना है, ये शेप। ये तो आपने पॉइंट ले लिया अपर ब्रेस्ट का इस तरह से, और फिर इस तरह से आएगी, इस तरह से निशान आएंगे। दूसरा मैं आपको बताऊं, इस तरह से अगर आप शेप दे देते हो, फिर क्या कई बार क्या होता है, कई बार तो परफेक्ट आएगी, नहीं तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो है ना झोल सा बन जाएगा इस साइड में। ठीक है, फिर आपने वो झोल को दाब देना है अंदर से सिलाई को, कमर से लेके यहाँ तक का। इतना हिस्सा नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ जो एक्स्ट्रा लिया था आपने वही थोड़ा सीधा कर देना है। जब कस्टमर ट्राई करेगा ना सूट को, आपको अलग ही दिख जाएगा। जहां पर झोल स्टार्ट है वहां पर निशान लगाओ, जहां पर खत्म है वहां पर निशान लगाओ, उसको दबा दो। दूसरा, अगर आप ये नहीं लगाते, ज्यादा टाइट है, मतलब थोड़ा सा टाइट लग रहा है कस्टमर को, इस शेप से अंदर वाली शेप जो आपको दिख रही है प्लेन, तो आपने इस पॉइंट पे तो आपने चाक के निशान लगाए, सिलाई कोई थोड़ा सा अपने हिसाब से चाक से थोड़ा थोड़ा बाहर कर दो, तब भी कस्टमर की फिटिंग परफेक्ट बैठ जाती है। ठीक है, आपने इस तरह से करना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जिस कस्टमर की ये ब्रेस्ट ज्यादा होगी, कमर तक आ जाती है कई बार ब्रेस्ट, तो कमर का साइज भी हैवी हो जाता है। कोई हजारों में एक कस्टमर ऐसा होता है जिसकी छाती ज्यादा, कमर कम और हिप ज्यादा,
ठीक है, जीरो फिगर साइज आप ऐसा बोलते हो, जीरो फिगर वाली जिसकी कमर बहुत कम हो, छाती ज्यादा और हिप साइज ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आती है पेट के हिस्से की बारी। ये हमारी कमर का हिस्सा पेट होता है ये। अब मैंने निशान आपको यहाँ पे लगा दिखाया फिफ्टी का, ये निशान लगा दिया। कस्टमर के पेट पे टाइट हो गया तो आप थोड़ा और नीचे करके भी निशान लगा सकते हो। आपने देखना पड़ेगा, एक बार कस्टमर आया, ट्राई करा के दिखाओ अपने हिसाब से जो मैंने बताया। देखो ये, और ये नॉर्मल इंसानों के लिए आपको दिख रहा है उसका पेट पहले ही है, क्योंकि आपके सामने आएगा। पेट है तो थोड़ा यहां से लगा दो, और ज्यादा दिक्कत आपको लग रही है तो अंदर की तरफ से दे दो। और इस शेप लगाने के बाद में भी देखो, ये शेप लगा दिया, ये शेप लगा दिया। इसके बाद में दिक्कत है तो और एक्स्ट्रा कर सकते हो आप अपनी मशीन के द्वारा, सिलाई से साथ के साथ ऐसे। ये शेप बहुत हो जाती है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप लास्ट से शेप यही दोगे। तो फ्रेंड्स, कमर, पेट, छाती, ये मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग, 36 के अकॉर्डिंग हम कैसे तीरा लेंगे छत्ती के हिसाब से, क्योंकि ये तो 36, 33, 34, 35 इतने नाप हो गए, और गले 4 से लेकर 7 इंच का। जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है हमारा, इससे ऊपर होता है। इसके नीचे तो आप उधेड़ के भी सिलाई एडजस्ट कर लोगे, ऊपर नीचे कर सकते हो कमर, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या हमारा, इससे ऊपर ऊपर का हिस्सा सभी बॉडी के साइज के हिसाब से कैसे हम सेट करेंगे, तो वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 4 से बड़ा गला 5, 6 और 7 इंच तक होता है, और 36 छाती तक, यानी कि ये सेंटर हमने 36 को मान लिया था। अब आप देखिए 36 की जगह कस्टमर की छाती होगी 37 इंच, ठीक है। छाती होगी 37 इंच, गला हमारा 7 इंच ही है। बैक गले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो आपने करना क्या है, 36 में लिया था हमने 6 इंच, तो आपने कितना कर देना है, ये एक पॉइंट आगे यानी 6.1 पे आपने निशान लगाना है, ये भी, और यहाँ पर भी आपने बढ़ाना है। फिर आपने ये सीधा निशान, छाती होगी 36 जगह 38, फिर एक पॉइंट और 39 होगी, एक पॉइंट और 40 होगी, फिर एक पॉइंट और। मैक्सिमम आप 6.5 इंच तक निशान लगा सकते हो शोल्डर का, मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद एक चीज ऐसे ही और बताता हूं मैं आपको। मान लो 36, 35, 34, 33 तक मैंने बताया। अब आ जाती बारी हमारी 32 की। 32 छाती होगी, तो उसमें कैसे करोगे आप, 32 छाती में हो गया, और गला आपका वही चल रहा है। देखो जब कम होता है ना, तो क्या होता है, 32 छाती को ज्यादा नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल बच्चे जैसी होती है। तो उसमें आपने अंदाजे चलेंगे, हम 6.25 इंच लेंगे यहाँ से। जब तीरा हमारा वो बैक गला 5, 6, 7 हो, तो 6.25 से स्टार्ट करेंगे 32 में, ठीक है फ्रेंड। 32 में 6.25, और फिर उससे भी कम हो जाए 31, तो फिर 6.25 में से 1 कम और कम हो जाए, तो यहाँ पर 5.5, 5.5 से कम आपने तीरा नहीं लेना है। बाउंड्री कर दी मैंने कि कम से कम तीरा 5.5 और मैक्सिमम 6.5। ये हमारे दो तीरे रहेंगे जब हमारा बैक गला 4 से लेकर 7 इंच के हो, ठीक है फ्रेंड। दोनों ही चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद देखिए, अब एक चीज आती है, ये तो हो गया हमारा छाती के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बताओ कि 7 इंच से बड़ा गला होगा जब कैसे आप तीरा कटिंग करोगे, वो कैसे कटिंग होगा। पहले तो आप ये बताओ, सभी कमेंट करके बताओ इतना समझ में आया आपके, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत हैवी होने वाला है और बहुत ही यूनिक है आपके लिए। जो मैं समझाऊंगा बहुत बारीकी चीज है जो आपको याद रखनी है। ऐसे आपने क्या बोलते उसको, रट्टा भी नहीं लगाना है। वीडियो देखो, दोबारा भी पूछ सकते हो, कटिंग करो, मार्किंग करो, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी दिखाओ कि सर मैंने ये निशान लगाया, अच्छा है, सही है, गलत है, जैसा भी है। आप एक बार ये बताओ मुझे कमेंट करके, क्या सभी को ये समझ में आ गया इतना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, किसी को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, डाउट में हो तो क्लियर करके चलेंगे यहाँ।
ठीक है। और मुझे पता है अगर मैं यही टॉपिक कल उठा दूं ना, मैं पूछूंगा आप भूल जाओगे पक्का 100% श्योर। चाहे आप 10 बार वीडियो देख लियो, सभी को नहीं कहता मैं, पर भूल लोगे जरूर। जो फ्रेशर होंगे वो तो जरूर भूलेगा। सर थोड़ा नंबर्स में बोलिए। 36, 38, 36, 38। सर तीरा रिपीट कर दे। ये थोड़ा मेरे को नेटवर्क इशू हो गया था, तो स्वीटी जी मैं थोड़ा रिपीट, क्या सारे रिपीट कर देता हूँ एक बार। श्लोक जी तीरे में दबाव के लिए कुछ नहीं रखना, जो है मेन यही है आपकी कटिंग का, कोई अलग से जहां से भी होगा। देखो सारी चीज मैं अपना बता दूंगा, जहां दबाव के लिए लेना होगा वहां भी, जहां नहीं लेना वो भी। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना आपने। साइड में यहाँ पर 2 इंच की तो आपने मार्किंग करनी है, जो मैंने आपको नहीं बताई। सिर्फ यहाँ पे होगा साइड में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ पे इस साइड में 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का, ये 2 इंच का, और ये 2 इंच का निशान आपने लगाना है इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देता हूँ। ललिता जी आप क्या कर रहे हो, ये सर एवरेज 7 इंच तीरा लेते हैं, अगर 36 चेस्ट हो तो रीजन बोलते हैं टाइट हो जाता है सूट। ललिता जी आप 7 इंच मत करिए ना, मैं आपको 36 चेस्ट में 6 इंच बता रहा हूँ अभी, और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी तो कवर कुछ हुआ ही नहीं है। आप क्या कह रहे हो, ये 7 इंच तीरा लेते हैं 36, तो बोलते हैं टाइट हो जाता है। टाइट होगा बैक से, अभी मैं बैक से तो कटिंग करनी बताऊंगा आपको, ये तो फ्रंट पार्ट की हुई है। टाइट तो बैक से होगा ना आपका। ललिता जी सर 6.5 इंच स्टिचिंग में भी जाएगा तो टाइट नहीं होगा क्या सर, सूट प्लीज क्लियर द डाउट। तो आपको मैं बता दूं, ये दबाव में भी जाएगा, कम नहीं होगा। अब ये देखो नाप के देखो, यहां से कितना आएगा हमारा मुंडा, ऊपर दबाव में गया, और ये यहां तक चलाई आएगी, और आधा इंच दबाव में जाएगा। कितना आ रहा है ये देखो, सभी को दिख रहा है 9.5 आ रहा है, 9.5 आ गया ना, और आधा इंच जाएगा दबाव में। और मैंने ये कहा, मैंने अभी आपको बताया नहीं, जो हमारा मुड्ढा आता है मेजरमेंट तैयार, वो आता है छाती का 4th हिस्सा कंप्लीट तैयार बैठता है। ठीक है, और छाती कितनी थी 36, मुड्ढा है हमारा 9 इंच, तो इस तरह से आपकी छाती परफेक्ट आएगी। ठीक है, और जो आपका 6.5 इंच है वो दबाव में जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट आएगा जब आप कटिंग करोगे सिलाई करोगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको दोबारा से बताता हूं, देखो जब हमारी छाती 36 इंच हो, हमने एक सेंटर ले लिया सभी लेडीजों का, 33, 34, 35, 36, बैक गला 4 इंच से बड़ा, 5, 6, 7 इंच तक, तो हम क्या करेंगे, तीरा ले लेते हैं हम 6 इंच। अब छत्ती होगी 36 की 37, तो हमने एक पॉइंट बढ़ा दिया। गला भी मेरा वही है 5 से लेकर 7 में, 5 के 6 भी हो सकता है, 5 भी और 7 भी। 38 होगी, तब मेरा 2 पॉइंट बढ़ जाएगा 6.2। फिर उसके बाद देखिएगा छत्ती होगी 39, फिर हो गया हमारा 6.3, छत्ती होगी 40, 6.4। अब आपने इससे आगे नहीं बढ़ना, यानी कि 6.5 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ना। ठीक है फ्रेंड, तो आपने चीज का ध्यान रखना है, 6.5 इंच से आपने ज्यादा नहीं रखना शोल्डर। अब छाती हो जाती है 33 से कम, तो मैंने आपको बताया हम मैनुअली यहाँ पर 0.6 इंच लेकर चलेंगे, और छाती जिससे भी कम होती जाएगी, हम 5.5 से कम तीरा नहीं लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, ये दोनों आपको चीज क्लियर है। ये हमारा फ्रंट क्रॉस है 0.25 इंच, इधर से 1.25 और इधर से भी 1.25। ठीक है फ्रेंड, क्लियर सभी को। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कि जब बैक गला आपका 7 इंच से बड़ा हो, और कितना बड़ा हो तो किस तरह से क्या करेंगे, क्या शोल्डर कितना लेंगे हम, ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कम और ज्यादा करना। ठीक है फ्रेंड, अब इसके ऊपर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। छत्ती छत्ती है हमारी,
ठीक है, गला 7 से 8 हो गया, 36 36 में गला 7 से 8 हो गया। तो अब आपने शोल्डर का क्या करना है, इसमें आपने एक पॉइंट कम कर देना है तीरे को, 6 में से एक पॉइंट कम। अब इसके बाद 9 गला हो गया, फिर आपने क्या करना, 2 पॉइंट कम कर देना है, 6.25 आ गया, यानी कि 6 में से 2 पॉइंट कम आ गया। फिर 10 गला हो गया, फिर आपने एक पॉइंट कम और कर देना, यानी कि इस तरह से आपने 5.5 तक आप पहुंच जाओ। तो वहां पर देखो वही पॉइंट आ गया कि 5.5 गला हो जाए, चाहे 12 इंच या 13 इंच, आपने तीरे को 5.5 से कम नहीं करना है। ठीक है, अब 36 से ऊपर चले जाओ, छाती होगी हमारी 37 इंच और गला है 7 इंच, तो कितने हो गया, 6.1 लेंगे शोल्डर को हम। ठीक है, और 37 में ही गला हमारा हो जाता है 8 इंच। तो आप क्या करोगे, देखो एक पॉइंट तो हमने पहले देख लिया कि छत्तीस छाती के हिसाब से हमने तीरा 6 लेते हैं और छाती होगी 37, तो वहां एक पॉइंट बढ़ा दिया। और वो गला, बैक गला भी तो 7 से 8 हो गया, यानी कि हमारा 1 इंच गला बैक में बढ़ गया है, ज्यादा लूज हो जाएगा बैक में। तो इसको हम वापस वहीं एक पॉइंट पीछे हट जाएंगे। अब छाती होगी हमारी 38 इंच, तो हो गया 6.2। ठीक है, और गला 8 इंच, यानी कि 2 पॉइंट तो हम 6 से आगे बढ़ गए, और गला 1.1 इंच नीचे हमारा बड़ा हो गया, तो एक पॉइंट हम पीछे हट जाएंगे, यानी कि 6.1। इसी तरह से हम करते करते जब हमारी छाती 6.5 हो रही है, ठीक है, और गला हो गया हमारा 9 इंच, तो कितना पीछे हटेंगे हम, कितना पीछे हटेंगे, 2.8 और 9, 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट आपने पीछे हटाना, यानी कि 6.25 इंच को हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, जब बैक गला हमारा 9 इंच होगा। तो ऐसे करते करते ही जब हमारा गला यहाँ पर देखेगा, अब 10 हो जाए तो एक पॉइंट और कम हो जाएंगे, 6 भी आ सकता है 10 इंच पे, 11 इंच पे, 5.5 में कम हमें फिर भी नहीं करना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बैक गला बढ़ता जाएगा और तीरा घटता जाएगा। ये बातें सबको क्लियर हो गई या नहीं, ये बताओ। अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा अभी फिर इसी के टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स सभी जो है ना, मैसेज किया करो क्लियर है नहीं है, इतना टाइम क्यों लगाते हो। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो दोबारा बता दो, तो ठीक है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपका। देखो छत्ती हमारी 36 थी, तो हमने तीरा लिया था 6, और बैक गला कहां तक था हमारा, 7 इंच तक। अब छाती हमारी हो जाती है 37 इंच, तो क्या होगा, एक पॉइंट हमारा गला तीरा बढ़ जाएगा 6.1। अब बैक गला 7 से 8 कर देते हैं हम 37 छाती में ही, तो क्या होगा, 1 इंच हमारा बैक गला बढ़ गया। तो वो 1 इंच क्लियर करने के लिए हम शोल्डर को कम कर लेंगे, यानी कि जितना हमारा बैक गला बड़ा होता जाएगा उसी हिसाब से हम तीरे को कम करते जाएंगे। ठीक है, 36 से बड़ा मान लो कि आपकी 39 छाती हो जाती है, तो 3 इंच बड़े हो गए, तो 3 पॉइंट हम 6 से एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर। ये लिया 3 पॉइंट हमने, 6.3 पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, और गला हो गया हमारा 7 से 8 भी नहीं हुआ, 9 हो गया, यानी कि 2 इंच हमारा बैक गला पड़ गया यहाँ पर। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि छाती हमारी 40 हो गई है, 3 पॉइंट बढ़ा, छाती 39 हो गई है, यानी कि 3 पॉइंट तो हमने छाती को बढ़ा लिया, और 2 इंच गला भी पीछे बैक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट बैक कर देंगे तीरे को, यानी कि 6.1 पे हमारा शोल्डर आ जाएगा, और बैक गला हो जाएगा हमारा 9 इंच। आपने इस तरह से कटिंग करनी है, और कम से कम 5.5 इंच हमारा तीरा रह जाए, उसके बाद में आपने इससे छोटा तीरा नहीं करना है, चाहे गला आपका 15 इंच क्यों ना हो जाए।
सीवीटी जी आप कह रहे हो तीरा भी बैक का कम करना है। हाँ जी, देखो तीरा तो सेम ही होता है, बैक में ही तो आगे पीछे तीरे दोनों सेम ही होंगे, तो बैक वाला भी साथ ही कम होगा। जो प्रॉब्लम आएगी इस पॉइंट में आएगी, यहाँ ये होता है हमारा फ्रंट क्रॉस, वो होगा बैक क्रॉस। वो मैं आपको लगाना बताऊंगा किस तरह से अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको लगाना है। ठीक है, अब ये बताओ फ्रंट की हमारी मार्किंग हो गई, आपको कंप्लीट आई है या नहीं आई है? सभी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की, गले के अकॉर्डिंग, छाती के अकॉर्डिंग सभी मेजरमेंट में मैंने बता दी है कि 4 इंच से बड़ा गला, 7 इंच तक, 8 इंच तक, 9 इंच तक, 10 इंच तक, 12 इंच तक, छाती 33 से लेके 32 से 33, 34, 35, 30 तक भी, और हैवी से हैवी साइज कितना भी हो जाओ उसके हिसाब से मैंने मार्किंग करके आपको बता दिया है। अब किसी का कोई डाउट हो तो बताए, फिर मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग करना बताऊंगा कि किस हिसाब से आपने किसी भी साइज में बैक की कटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो किसी का कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर कर सकते हैं, नहीं हम आपको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए ताकि आपकी क्लास वेट कर रही है, टाइम आपका ही वेस्ट होगा जितना लेट करोगे। अगर आपके डाउट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है जी, तो सभी के डाउट क्लियर है। अभी मैं जो है ना बैक पार्ट की आपको कटिंग करके दिखाता हूं सभी साइजों में। तो मैं यहां इस पे कटिंग कर लेता हूं पहले। देखो अभी मेरे को याद आया है, एक मेन पॉइंट और है आपका इसमें। ठीक है, मैं भूल गया था, जैसे मैंने कटिंग करी तभी मेरे को याद आ गया। अगर किसी कस्टमर के शोल्डर डाउन है, ठीक है, तो डाउन है तो आपने डाउन करने हैं 1/2 इंच, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं 1/4 इंच भी, ये हमने 1/2 इंच डाउन कर दिया। ये फिर 1/4 है तो 1/4 इंच पे निशान लगा दिया इस तरह से। अगर डाउन है तो डाउन करने हैं, नहीं है तो नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब ये डाउन है तो कहां से डाउन करने हैं, इस पॉइंट से, इससे, यहां से, कहां से, कितने साइज के हिसाब से। तो नॉर्मल मैं आपको बता दूं, गले की ब्रॉडनेस जब हम कस्टमर की रखते हैं उस गले की ब्रॉडनेस से हम इसको डाउन करते हैं। मान लो किसी कस्टमर का गला की चौड़ाई 5 इंच है तो 5 का हाफ 2.5, यहां पर निशान लगा दिया। देखो अगर किसी को हिंदी ना समझ में आ रही हो तो वो बता देना, मैं थोड़ा सा बीच बीच में अंग्रेजी भी बन जाऊंगा। ठीक है जी, ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, टूटी फूटी जैसी आपको समझा जरूर दूंगा फिर मैं। तो यहां पर 1/2 इंच है, ये 2.5 इंच, इसको आपने इस तरह से मिला देना है। ये हो गया। अब इसके बाद डाउन करने के बाद आपने शोल्डर लेना है अपना 6.5 इंच। देखो शोल्डर हमारा चला जाएगा फिर नीचे, ये फिर आएगी आपके मेजरमेंट यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से आपके छाती के निशान वगैरह लगेंगे, ये आएंगे, ये फ्रंट क्रॉस भी आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपने जो ये मार्किंग करी है वो नीचे आपका 6.5 पॉइंट यहाँ पे बनेगा डाउन होने के बाद। आधा इंच डाउन है तो आधा इंच कर लो, पौना है तो पौना कर लो। ये आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा कस्टमर का, एक बार उसकी फिटिंग बैठ गई फिर तो वो बार बार आपके पास आता रहेगा। ठीक है, वैसे भी आपको बॉडी को देखते ये पता लग जाना चाहिए कि कस्टमर के शोल्डर झुके हुए हैं या नहीं, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट है। झुके हुए थोड़े बहुत तो सभी के होते हैं पर किसी के ज्यादा ढीलापन होता है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दी है। तो दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम डाउन है, डाउन नहीं करे, और डाउन नहीं है और उसमें डाउन कर दिए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। मान लो कि डाउन नहीं करने थे और मैंने अभी मार्किंग लगा दिया, नीचे आधा इंच कम रखना होता है क्या तीरे का निशान। हाँ जी, ये शोल्डर है, देखो यहाँ तक तीरा आ गया और आधा इंच कम कर दिया हमने, फिर आधा इंच कम कर दिया ना, झुका दिया गले के वहां, जिस गले की चौड़ाई है, गले की चौड़ाई मान लो आपका गला है ये आपका गला है, यहां से ब्रॉडनेस बनाई मैंने, तो इससे आपने
डाउन कर देना आधा इंच या पौना इंच, उसके बाद आपने मुंह डाल लेना है 6.5। ठीक है श्लोक। दूसरा, अगर कस्टमर का शोल्डर डाउन नहीं है, हमने कर दिया, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? देखो कस्टमर के शोल्डर है बिल्कुल सीधे, तो क्या होगा, यहां से आपने दबा दिया, ये वाला हिस्सा कुर्ती का हिस्सा सबसे पहले शोल्डर पे रुकेगा, कंधे पे कस्टमर के। ठीक है, और क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर हो जाएगी लूजिंग, आधा इंच का यहाँ पर हवा में रहेगा हमारा गला कस्टमर का। इस चीज का ध्यान रखना आपने। दूसरा, शोल्डर डाउन थे, आपने काट दिए सीधे, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? आपको खुद पता लग जाएगा कि इस कस्टमर का शोल्डर डाउन है या नहीं है। हमने सीधे कर दिए, डाउन थे, क्या होगा? ये वाला हिस्सा कस्टमर के कंधे पे टिकेगा पहले कुर्ती का। क्यों टिकेगा? क्योंकि यहां से ऊंचा है कस्टमर का शोल्डर, और यहाँ पे डाउन था तो यहाँ पे झोल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, कस्टमर का शोल्डर डाउन है तो डाउन करने हैं, नहीं है तो नहीं करने। प्रॉब्लम क्या आएगी? किसी के कर दिए और नहीं थे तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से टिक जाएगी कुर्ती कंधे पे और यहाँ झोल बन जाएगा। किसी के डाउन करने थे, हमने नहीं करे तो कुर्ती यहाँ अटक जाएगी और यहाँ पर लूजिंग बन जाएगी, मुड्ढे में यहाँ पे बनेगी इधर। फिर आप सोच रहे हो कि यहाँ से दबा दूं, वो दबेंगे नहीं, फाइनल हो गया, टकने में टकने लग गई। अब करोगे सीधा तो यहाँ से फिर दिक्कत बनेगी कि गला छोटा हो जाएगा, लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना थोड़ा सा देख के कि कस्टमर की बॉडी कैसी है, या एक बार उसको ट्राई जरूर कराओ, सूट को ट्राई करें। अगर दोनों सिचुएशन में कोई सी भी सिचुएशन आ रही है तो सोल्यूशन आपके पास है कि शोल्डर डाउन करने थे या नहीं करने थे। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। समरिंदर जी, आप कह रहे हो सर जैसे कोई स्लिम लेडी है, शोल्डर छोटे होते हैं, किसी ब्रेस्ट हैवी होती है, शोल्डर कम होते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ, शोल्डर तो आपने नापने नहीं है, सिर्फ बैक गला और छाती नापनी है, उसके हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ सारी। अभी तक तो शोल्डर की बारी नहीं आई है कि मैं शोल्डर बना रहा हूँ, शोल्डर नापे नहीं मैंने किसी के भी। ठीक है, तो जैसे जो है आपकी सिचुएशन ठीक है, आपकी काफी पूछना ठीक है, तो मैंने जो बताया आपको उस हिसाब से कटिंग करनी है। अभी मैंने सिर्फ 4 इंच से बड़े गले के बारे में बताया, 4 इंच से छोटे गले के बारे में जो बताऊंगा उस कुर्ती का टॉपिक ही अलग है। वो कुर्ती की कटिंग जब करूंगा, जब बताऊंगा मैं, कोई कुर्ती की अलग, वो टॉपिक अलग होगा आपका। इससे कोड सेट हमारे बनेंगे, कोड सेट का टॉपिक आएगा तब मैं आपको उसमें वो कवर करूंगा 4 इंच से छोटे गलों का, और उसमें तीरे भी पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, या बैन वाला कुर्ती वाला, उसमें फुल तीरा मिलेगा आपको। क्लियर है सिमरन जी आपका? वंशिका जी, आप कह रहे हो कि कस्टमर का पता कैसे लगे कि शोल्डर डाउन है या नहीं? तो देखो मैं अभी बता देता हूं आपको, शायद मेरे पास कोई स्टूडेंट होगा तो अभी मैं बुलाता हूँ, अभी फिर दिखाता हूँ आपको शोल्डर डाउन का। तो देखो आपके सामने है ना, अभी मैं 3 लेडीज है, तीनों को दिखाऊंगा, अपने शोल्डर देख के अभी खुद ही पहचान जाओगे। इधर आ जाओ बीच में, इधर कार से टच मत करिए, बाल पीछे करो, चुन्नी हटा लो इधर, या चुन्नी को भी हटा लो इधर, बिल्कुल हटा चुन्नी। देखो ये आपको दिख रहा होगा, शोल्डर दिख रहे हैं? खुद ही बताओ क्या लग रहा है झुका हुआ? बिल्कुल सीधा सा लग रहा है ना? वैसे आप, मैं ये कह दूं आप फुटा रख लो तो ये तरीका गलत है, क्योंकि शोल्डर तो सभी के होते हैं, यहाँ से तो इतना तो होता है सभी का। ये जो चीज होती है ना, ये होते हैं शोल्डर मैन, ये पूरा शोल्डर तो हम नापते तो पूरा ही शोल्डर है, पर जो मेन चीज होती है ये होता है। ये अगर किसी के झुके हुए हैं तो मान लो कि उसको आपने डाउन करना, नहीं तो नहीं करना। ये बिल्कुल सीधे हैं, ये डाउन नहीं कराना है आपने। देखो, और अभी इसी के सीधे में ये पीछे वाले जाओ। ठीक है, आगे आओ। अब इसमें देखो,
इसके शोल्डर, पूरी बॉडी दिखाओ, पीछे हटा देंगे। देखो इनको आपको लग रहा होगा तो 19-20 का फर्क है ये। और सही बता दूं, इनके शोल्डर 4 इंच डाउन करता हूं मैं, तब जाके फिटिंग बैठती है। अब भी आपको झूल दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये डाउन करने के बाद भी ये हाल हो जाता है कई बार, क्योंकि इसके अब तो लूजिंग हो रही है सूट में, ये ज्यादा लूज चल रहा है, ग्लास कॉटन का है, कई बार पेंट का तो लूज हो चुका है, ठीक है। ये देखो अब आते हैं ये एक और, देखो इसके देखो, आपको दिख रहा है शोल्डर डाउन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा? आप उससे भी जवाब दो एक बार मेरे को चैटिंग में, बताओ मुझे क्या इनके शोल्डर डाउन लग रहे हैं आपको या नहीं लग रहे? इन्होंने फुल बैंड का पहना हुआ है सूट, और बताओ कि है या नहीं। हाँ, तो इसी तरह से आपने पहचान करनी है कि डाउन है या नहीं। देखो सभी ने पहचान लिया कि अलग से दिख रहे कि ये तो डाउन है, ठीक है। और इनके भी 4 इंच डाउन करता हूं मैं, उस सबसे पहले जो दिखाया उसके डाउन नहीं है, इसके हैं, अलग से दिख जाएंगे आपको ऐसे। तो आपने डाउन करने हैं जहां कस्टमर के दिख रहे हो, नहीं तो नहीं दिखने, ठीक है ना। अब जाओ, ठीक है। अब क्लियर है आपको? अभी मैं एक दो क्वेश्चन और थे वो देख लेता हूँ, पीछे चले गए, चैटिंग में देखता हूँ क्या क्या लिखा आपने। ललिता जी आप कह रहे हो सर हर किसी का शोल्डर डाउन नहीं करना, इसका मतलब बेटर है न करे शोल्डर डाउन। हाँ, ऐसा करो कि मत करो, ठीक है ना। आपके लिए वही ठीक रहेगा कि आपको अगर प्रॉब्लम है ना कि डाउट में हो कि करे ना करे, तो आप मत करो। उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है फिर बाद में कि शोल्डर में झोल आएगा, बाजू के मुड्ढे में झोल आएगा, तो आप बाजू उतर के उसको क्रॉस में कटिंग कर दो, सिलाई लगा दो आपकी, और नीचे से बाजू थोड़ा कट कर देना, छोटा करेंगे ना। देखो मान लो हमारा शोल्डर डाउन है और हमने करे नहीं, तो आपने क्या करना है फिर, बाजू उतार ली। बाजू उतारने के बाद में आपने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है, वो जो चिटकनी वगैरह लगाऊंगा स्टेप हटा देनी है, और ये तिरछी सिलाई लगा दबा दिया। अब ये मुड्ढा आपका कम हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर देनी है, इससे यहाँ से कटिंग करोगे, जितना ऊपर से दबाओगे इतना कटिंग कर दो, बाजू दोबारा से चढ़ा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। यानी कि आपको डाउट है तो आप शोल्डर मत डाउन करो फिर किसी के। चलो आप ये कह रहे हो तीरे से चेस्ट नीचे कितना होता है। देखो फ्रेंड मैंने अभी बताया, ये जो मेथड है, ये चेस्ट का नहीं पता था कि कितने नीचे है, कहाँ है, ऊपर नीचे। मेन जो मुद्दा होता है हमारा मुड्ढा होता है, मुड्ढा जहां जाएगा चेस्ट अपने हिसाब से वहीं एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। हम करते हैं इसको 6.5 है, 6.25 है, जो भी है, किसी के शोल्डर डाउन है नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, अपना आप ऑटोमेटिकली चेस्ट वहीं बैठ जाएगी, ठीक है। इतनी बारीकी में उसका कहाँ है चेस्ट वगैरह आपने सोचने की जरूरत ही नहीं है, आज तक हमने भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया, और ना ही कभी करना, क्योंकि ये वाला हिस्सा हम नापते हैं, यही तो नापते हैं ना कस्टमर का। और शोल्डर की वजह से अगर शोल्डर नीचे गया तो आ गया, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी चेस्ट, ठीक है ना, हम ये चीज नापते हैं। तो उस लोग इस चीज का ध्यान रखना, अपने मुड्ढा जहां जाएगा गोलाई जाएगी वहां चेस्ट की फिटिंग अपना आप हो जाएगी, क्योंकि हमने ये देखो 36 ले रखा है, तो ब्रेस्ट के ऊपर से ले रखा है ये। संदीप जी डाउन देखे तो डाउन करना है, नहीं तो नहीं करना है आपने। ठीक है फ्रेंड, सभी का डाउट क्लियर है फिर ये मुड्ढे वाला? ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे की कार्रवाई, बैक की कटिंग करते हैं। आज मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ सारी, तो कल मेरे को अगर देखो जिसके पास समय हो कटिंग करके जरूर दिखाना मुझे, चाहे रात के 11 बजे आपको या फिर सुबह दिखा दियो करके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ग्रुप में करने हैं आपने, कभी पर्सनल में करो, ग्रुप में करोगे तो एक दूसरे की जो गलती होगी वो गलती भी दिखेगी, और जो काम कर रहा है एक दूसरे को भी दिखेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अच्छी तरह से कर रहा है तो अच्छी तरह से। नोट्स बना लो तो बहुत बेटर इस चीज के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न बना कर रख लो, ड्राइंग बना कर रख लो,
नहीं तो आपके पास रिकॉर्डिंग तो सेव है ही। तहमीना जी, आप कह रहे हो कस्टमर बॉडी मेजरमेंट ना दे, ओनली कपड़े दे, तो कैसे मालूम करे कि शोल्डर डाउन है या नहीं, कैसे महसूस करे? देखो अभी मैंने आपको 3 लेडीज दिखाई, कम से कम वीडियो कॉल तो कर सकते हो उनके पास, अगर वो ना आए तो ठीक है, आप डाउन वो देख लो, उसको फोटो देख लो, फोटो भेज दे तो वो किसी देख रहे हो फोटो भेज दो, उससे पता लग जाएगा। ठीक है सर, आपने ये बता दिया फिटिंग में 2 इंच ज्यादा लेनी है और मुड्डे टायर में तीरे में, मुड्डे तीरे में कुछ नहीं लेना, जो मैंने बताया उसी के हिसाब से आपने चलना है। मुड्डे और तीरे में कुछ ज्यादा नहीं लेना आपने, ऐसे ही कटिंग होगी सारी, सिर्फ फिटिंग में 2 इंच की होगी एक्स्ट्रा, और मुड्डे तीरे में कुछ नहीं जाएगा। अभी कटिंग कहाँ पूरी हुई है कुर्ती की आपकी? अभी तो बाजू की कटिंग रहेगी, बाजू की कटिंग में आपको समझ में आएगा इसका मेथड सारा। ठीक है ना? कटिंग पेपर करनी है या कपड़े पर? रश्मि जी, आप कपड़े पर कटिंग नहीं करनी है, मार्किंग कर लेना, कटिंग करके बैठ जाए, फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा? कपड़ा तो आप पेपर तो होगा नहीं आपके पास इस सीट टाइप का, अखबार पे दिखेगा नहीं, तो ड्राफ्टिंग आप प्लेन कपड़ा उस पर कर सकते हो। ललिता जी, ड्राफ्टिंग सीट मिलेगी आपको टेलरिंग मेटेरियल शॉप पे, जो काफी अच्छी क्वालिटी की, मतलब हैवी दुकान होगी, ज्यादा होलसेलर की दुकान होगी से आपके शहर में। आपको ये पैटर्न शीट बोलनी है, वीडियो दिखा के आप ले सकते हो वहां से, खींच लेना इसकी, अभी खींच सकते हो या फिर बाद में स्क्रीनशॉट खींच लो। अभी बाकी कलर की, जैसे बच्चों के कवर चढ़ते हैं जिलत पे, उस तरह की सीट होती है। मेरे पास तो बड़ा रोल है, काफी मतलब ये तो महंगा आता है, तो मैं आपको ये रोल भी दिखा देता हूँ आपको, किसी को सीट चाहिए। या फिर एक जो बड़ी शॉप होती है ना उसकी, स्टेशनरी की, बुक वालों के पास, उसके पास भी मिल सकता है। उसके पास छोटी छोटी सीट होती है, ये देखो मेरे पास तो काफी बड़ा रोल होता है, ये आप देख सकते हो, इधर से देखो काफी बड़ा है ये तो ये पूरा ये हमारे को 600 रुपए का मिलता है। रजिता जी, आप कह रहे हो 1/2 इंच पूरा करते हैं कटिंग, 1/2 इंच पूरा कहां से? आप ये तो बताओ कहां की कह रहे हो आप? विद गले के, ये समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो रजिता जी। देखो जितनी भी मैंने कटिंग करी है वो कटिंग हो चुकी है, यहाँ पर आपने कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं लेना। ठीक है, लंबाई में हम लेते हैं यहाँ पर, देखो ये कटिंग कर ली है, जब लंबाई का निशान लगाएंगे ना, मान लो किसी कस्टमर की लंबाई 40 इंच है, तो आपने लेना है उसको 1/2 इंच ऊपर, इस तरह से 40 की जगह 40.5 पे लंबाई लेनी है, 40.5 पे लंबाई, फिर आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई के लिए। ठीक है ना? लंबाई ऊपर मुड्डे से यहां से निशान लगाना है आपने, सीधा चलेंगे, लंबाई प्लस 1/2 इंच 40.5, उसके बाद 3 इंच और डाउन करने यूज लेके भी, ये ½ इंच डाउन करने के बाद आपने मुड्डा लेना है 6.5 इंच। ठीक है जी, मुड्डा यहाँ से डाउन हो जाएगा, उसके बाद ये कटिंग होगी, फिर यहाँ से 6.5 लेना है, ना कि अपने ऊपर से। मुड्डा निशान लगाने के बाद ½ इंच कट होने के बाद में अपने 6.5 इंच पे निशान लगाना है ये मुड्डे का। अब क्लियर आपको? रजिता जी बताइए, क्लियर है ये? कोई और स्टूडेंट बताएगा क्या पूछना चाह रही हैं? ठीक है जी रजिता जी, अब मैं आपको बैक की कटिंग करके बताता हूँ। देखो स्टूडेंट सभी को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोई बात ऐसी हो जाती है जो मुझे समझ में नहीं आए और आप समझाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करो,
आपके साइड में एक हैंड का ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको दबाओ, फिर मैं आपको यहां से अनम्यूट कर दूंगा, फिर आपकी बात मैं सुन सकूंगा, अब बोल के बता सकते हो। क्या बताओ, सबको हैंड का ऑप्शन दिख रहा है सभी को साइड में? रजिता जी, आप ही अगर हैंड का ऑप्शन दिख रहा तो दबाओ, और फिर हमसे आपसे बात करेंगे। किसी का भी जवाब नहीं आया? क्या हैंड नहीं, नहीं दिख रहा आपको साइड में? दिख रहा है तो जब भी बताओ, नहीं दिख रहा तो ये बताओ। और रजिता जी, आपको दिख रहा है तो आप कॉल करो। नो सर। ये पूछ रही है, जो हाफ इंच आपने मुंडे में कम की है वो गले में भी ठीक करनी है कटिंग के साथ? वो नहीं करनी, वो सिर्फ मुंडे में ही नहीं करनी है। नहीं दिखता। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है जी, अगर किसी को ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं एक बार जो अपना कंप्यूटर मास्टर है उसको दिखाऊंगा, फिर आपसे कल की क्लास में जो होगा उसको ट्राई करेंगे दिखाने के। ठीक है, तो अभी मैं आपको बैक की कटिंग करके दिखाऊंगा, जिसके जो डाउट होगा इसके रिलेटेड आप दोबारा से पूछ सकते हो। अभी मैं बैक की कटिंग करता हूँ, और जब मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगा ना, हो सकता है आपके कुछ डाउट हो, वहां भी आपके क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अभी मैं आपको कटिंग कर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरी सीट है मेरे पास। अभी सभी यहाँ फोकस करें, चैटिंग बॉक्स छोड़ दे। ये बैक पार्ट है मेरे पास, ठीक है फ्रेंड। अब हमने क्या करना है, बैक को, चाहे आप कुर्ती बना रहे हो, ब्लाउज बना रहे हो, चोली दामन हो, कुछ भी टॉप पार्ट बना रहे हो, आपने अपनी बैक को हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। यहाँ पर बैक को आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर, इस तरह से। जितना तेरा फ्रंट में लिया था उतना ही बैक में लेना है, सभी साइज में ऐसे होगा, फ्रंट बैक बराबर। दूसरा, 36 के हिसाब से मैंने कटिंग कर रखी है, इसी के हिसाब से ये आपने यहाँ पर बैक क्रॉस का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। हमने बैक क्रॉस का निशान 1.5 इंच पे यहाँ पर लगाया है। अब आपने इस बैक क्रॉस के निशान को फ्रंट के 2 इंच डाउन पे यहाँ पर देखेगा, क्योंकि इस शोल्डर वाली सिलाई पे थोड़ा दूर सीधी सिलाई होती है और बैक में भी सीधी सिलाई होती है, तो आपने 1-2 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरह से यहाँ से मिला देना है, और इस फिटिंग वाली सिलाई को इस पर यहाँ से मिला देना है। इस तरह से आपकी ये बैक की कटिंग होगी। इसके बाद आपने साइड में से कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, बराबर इसके साथ साथ फ्रंट के साथ साथ कटिंग करते रहना है। दूसरा, अगर कस्टमर का शोल्डर डाउन है, तो जैसे हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया, इस पोजीशन से अपने डाउन करना है यहाँ पर ऐसे, और कोई भी चेंजिंग नहीं है, सभी साइज में ऐसे होगा। एक चीज और बता दूं, मान लो कि हैवी साइज हो गया, यहाँ पर देखिएगा, हैवी साइज हो गया आपका 38, 39, 36, तो आप क्या कर सकते हो, अगर बैक गला आपका मान लो कि 36 में 5 है, 36 साइज का है और 5, 6, 7 इंच गला है, तो आप इस तरह से निशान लगाओ। 38 साइज हो गया आपका और 5 इंच गला आ रहा है, तो आप इस बैक क्रॉस को 1.5 की जगह 1 पॉइंट और बढ़ा लो, ठीक है। और आपका सीवीटी जी, अभी दोबारा बता रहा हूं मैं, पहले इसको सुन लो, मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि मान लो, देखो ये तो था 36 के हिसाब से बैक क्रॉस लगाया मैंने 1.5 इंच यहाँ पर, ठीक है, बैक क्रॉस 1.5 इंच लगा दिया। अब 36 हो जाती हमारी 38 इंच,
यहाँ पर तो फिर नेटवर्क पूरे आ रहे हैं, हमें अभी थोड़ा रुकेगा, अभी देखते हैं। कंप्लीट नेटवर्क है हमारे पास। तो आपको आवाज नहीं आ रही या फिर पिक्चर साफ नहीं दिखाई दे रही? कुछ भी नहीं दिखा? ओके, क्या सभी के साथ यही प्रॉब्लम है? फेमिना जी आप बताइए, रजिता जी बताइए। इशू वीडियो में आ रहा है आपको या पिक्चर में आ रहा है? रश्मि वर्षा, नो सर, मतलब ये बताइए ना क्या इशू है? मतलब किसी को कोई इशू नहीं है, सब सही है, क्लियर है सब? नो सर, नो सर, नो इंस्क्रप्ट हो रही है वीडियो, सही दिख रहा है सब। तो देखो सभी को साइड में दिख रहा है। ललिता जी जहां मतलब जिसका भी जो प्रॉब्लम आ रही है आपके नेटवर्क में इशू है, यहाँ तो सब क्लियर है। श्लोक भाई बताओ अभी क्लियर है या नहीं? यस, नो नेटवर्क। स्वीटी उड्डा, तो श्लोक आप एक काम करो ना, दोबारा ज्वाइन कर लो, एक बार डिस्कनेक्ट हो गए। जिसको प्रॉब्लम है एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? अभी क्लास रुक जाएगी 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए क्लास रुकी है, जिसको प्रॉब्लम है दोबारा से ज्वाइन करो। क्लियर है आप सभी को? स्वीटी जी आप बताइए। सर सभी साइज में ½ इंच ऊपर से ज्यादा लेना होता है। हाँ जी, सभी साइज में ½ इंच से ऊपर लेना एक्स्ट्रा है, सभी साइज का, सभी ड्रेसेस में, जो भी टॉप पार्ट होगा हमारा उसमें। तो यहाँ पर देखिएगा 36 छाती की हमने कटिंग करी है, तो बैक तरफ जो बनाएंगे हम बनाएंगे यहाँ पर 1.5 इंच। ठीक है फ्रेंड, अब ये देखिए हैवी साइज में क्या, हैवी साइज में भी हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे भाई, सभी में कोई भी साइज हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी साइज, चाहे जीरो साइज हो, जीरो साइज से लेके लेडीज की कोई भी आप टॉप कुर्ती बना रहे हो, ब्लाउज बना रहे हो, फ्रॉक ब्लाउज, कुछ भी ATC, सभी में आपने ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है, शोल्डर पीछे जाता है, वो हमें खत्म करना होता है। शोल्डर उभरे होते हैं लेडीज के या जेंट्स के, सभी के पीछे बैक बड़ी होती है, इसलिए हम बढ़ाते हैं। जेंट्स में तो हम 1.5 पौने 2 इंच बढ़ाते हैं, ठीक है? तो लेडीज के लिए आधा पौना इंच और 1 इंच भी बढ़ाएंगे, जहां 1 इंच बढ़ाएंगे वो टॉपिक आगे चलेगा कुर्तियों का। तो फ्रेंड्स यदि हैवी साइज हो जाए 38, 39, 40 ऐसे हो जाए, तो आप 5 इंच का गला बना रहे हो पीछे, 4 से 5, 6 भी नहीं, ना 7 भी नहीं, ना 8 भी नहीं, 5 इंच बना रहे हो, उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है हैवी साइज में। जब आप बैक गला 5 इंच बना रहे हो और साइज आपका 38, 39, 40 हो जाए, कहाँ प्रॉब्लम आएगी? इस हिस्से में प्रॉब्लम आएगी। अगर बैक क्रॉस आप 1.5 इंच कर देते तो यहाँ हिस्से में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होगा? यहाँ पर खिंचाव हो जाएगा, क्योंकि गला आपका छोटा है 5 इंच का भी। तो आपने क्या करना है उस स्थिति में? आपने करना क्या है, ये जो 1.5 इंच का बैक क्रॉस है, इसको आप 38 हो गया तो उसको पौने 2 कर सकते हो, 40 हो गया तो 2 कर सकते हो, ठीक है? जब आपकी ये प्रॉब्लम, ये जो है ना आपका निशान देखो 36 है तो 38, 40 तो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर आपका ये बैक क्रॉस इधर आएगा ऐसे, ये आपका कपड़ा एक्स्ट्रा आ गया और इससे क्या होगा, ये खिंचाव दूर करेगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान करना आपने।
2 की जगह 2.25 भी हो जाएगा, कोई सुमो पहलवान मिलेगी तो आपको कोई, ठीक है ना, जिसकी छाती 48-50 के आसपास होगी या 52 हो। मेरे पास सभी कस्टमर हैं सब साइज के, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह से करना पड़ जाएगा। ये क्लियर है सभी को या नहीं, ये बताओ। और मुड्डा में ये 6.5 क्यों लेते हैं? बॉडी जब बड़ी साइज बड़ा हो जाता है तब भी हम 6.5 ले रहे हैं, कम हो रहा है जब भी 6.5 ले रहे हैं, मीडियम है जब भी 6.5 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुड्डे तो सबके अलग अलग है। वो इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम ये लेंगे और छाती भी बढ़ गई और मुड्डा भी बढ़ा देंगे तो मुड्डा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा बड़ा होगा वो छाती के अकॉर्डिंग अप डाउन अपना आप चलता रहेगा। जिस तरह से छाती के हिसाब से हमने 6 इंच तीरा लिया है, उसी के साइज के हिसाब से हमने 6.5 इंच को सेंटर मान लिया है। ठीक है फ्रेंड, अब सभी का क्लियर है तो क्लियर करके बताओ, फिर मैं आपको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करके दिखाता हूं। अभी मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, चलो आप क्लियर है नहीं वो तो अब बोल ही दोगे, मेरे को अब ये बता दो, ठीक है सभी का क्लियर है तो देखो, अड़ती छाती है हमारी, कस्टमर की अड़ती छाती है और बैक गला है 9 इंच, तो शोल्डर बताओ कितना लेंगे? अड़ती छाती बैक गला 9 इंच, एक का करके जिससे पूछूंगा उसी ने बताना है। 38 छाती बैक गला 9 इंच, बताएगी तहमीना। तहमीना आपने बताना है कि कितना है 38 छाती में, बैक गला 9 इंच है। अभी आपको समझ में आ चुका है सारा मैटर कुर्ती की कटिंग का। तो मैं तहमीना जी सिर्फ आपने ही बताना है, 38 छाती है कस्टमर की और बैक गला है 9 इंच, तो तीरा बताए, शोल्डर बताए कितना लेना हमने। तहमीना जी, हाँ जी, 38 छाती है, बैक गला हमारा 9 इंच, और आप कितना बता रहे हो? टी, टीना जी मैंने आपसे पूछा ही नहीं, तहमीना से कह रहा हूं, तो हो सकता है सर आपको, आपने टीना सुना। टीना जी वैसे आपका आंसर जो 6.2 है ये गलत है। अब मैं पूछ रहा हूं तहमीना जी से, तहमीना आपका भी गलत है 6.2। सिमरन जी आप बताओ, आप बताओ सिमरन जी, शोल्डर कितना लेंगे? 38 छाती है कस्टमर की और बैक गला 9 इंच है। तहमीना जी राइट सर, राइट, मैं बताऊंगा आपको अभी कितना है 38 छाती के हिसाब से, यानी आपका ध्यान ही नहीं है यहाँ पर फिर। श्लोक भाई तू बता कितना है? श्लोक बताओ कितना आएगा? 38 छाती में बैक गला 9 इंच है तो शोल्डर कितना होगा? 6 इंच, राइट आंसर है 6। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखो 36 से 2 छाती बढ़ चुकी है 2 पॉइंट, ठीक है, और गला भी 2 पॉइंट आगे चला गया, 2 इंच, 7 से 2 पॉइंट आगे चला गया, 9 इंच हो गया। तो वे जो 2 पॉइंट हमने आगे लिए थे, 6.2 लिया था, वो माइनस हो जाएगा, 2 पॉइंट हमारे माइनस हो जाएंगे। तो 6 आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखा करो मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए तो मैंने अलग अलग पूछा है, सबसे पूछता तो कॉपी करते आप। ठीक है, ध्यान से देखा करो कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है, 6 राइट आंसर है श्लोक, बहुत अच्छे। तो ध्यान दे के आप ध्यान दोगे तभी आप कामयाब रहोगे, इस तरह से मत करो। अभी आपके डाउट है तो डाउट बताओ, देखो जो मैंने आपको बताया था उसमें आपके डाउट लग रहे हैं मुझे, जिस तरह से आप ध्यान नहीं दे रहे। यस मत करो, मेरे कहने से ये मत देखो कि क्लास चल रही है, क्लास को चलने दो, टॉपिक आज नहीं हुआ कल पूरा हो जाएगा आपका, और आप डाउट क्लियर होंगे तो सही रहेगा, साथ के साथ डाउट क्लियर करते चलो। अब तहमीना जी आपको पता लग गया कहां गलती थी आपकी, और टीना जी आप भी, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान लगा के काम करो, ऐसा ना करो कि भाई देखो आपका ही नुकसान होगा ये, मुझे तो सब आता है और स्टूडेंट को भी कॉपी, स्कूल में भी नकल करते थे, यहाँ भी नकल कर रहे हो। बुरा मत मान जाना, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ये है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसी तरह मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पसंद आए, नहीं मतलब कि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं तो कच्ची भर के अपना काम करता रहूँ, आगे बढ़ते रहूंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देके ध्यान रखो। मैंने कल भी बात करी थी आपसे, जैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि जब मैं आपको समझाऊं कोशिश करो कि आपके आसपास इर्द गिर्द कोई ना हो, माइंड आपका एक जगह रहे, ठीक है, सीखने में। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट कुर्ती का। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये इस तरह से, साथ के साथ ये बैक के लिए, ठीक है। ये फ्रंट और बैक हमारे कट गए। एक कट हम सेंटर में लगाते हैं, एक कट हिप साइज पे लगाएंगे, एक कट ऊपर सेंटर में इधर लगाते हैं, और एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग। सिमरन जी कह रहे हो सर बैक के कट एक बार रिपीट कर दो। तो सिमरन जी देखिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सभी कुर्तियों में आपने ½ इंच बैक को रखना है, ठीक है। 4 इंच से बड़ी गोली, बड़ी जो भी गले बनाएंगे उसकी कुर्तियों के आपने ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है। दूसरा, बैक रो छाती के हिसाब से, 36 छाती के हिसाब से हमने 1.5 इंच लिया है। ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। अगर किसी का 30-32 छाती है तो उसके हम 1.5 इंच जगह 1.25 भी कर सकते हैं। और हैवी साइज है 38, 39, 40, तो हम इसको 1.5 की जगह 2.25, 2.25 भी कर सकते हैं। ज्यादा ही हैवी साइज हो, 50 के आसपास 52 हो, तो हम 2.25 भी कर सकते हैं, जब उनका बैक गला 5 के आसपास हो। हैवी साइज होगा, मतलब हैवी गला होगा 9 इंच का, तो फिर आप 1.5 इंच रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गला ही आपका 5-6 इंच रह गया तो फिर यहाँ टाइट हो जाएगा, खिंचाव बन जाएगा। तो आप इसको बैक क्रस को 1.5 जगह 2.25 कर लो तो ठीक रहेगा आपका, ठीक है। बाकी साइड में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। किसी के शोल्डर डाउन है तो डाउन करके आपने कटिंग करनी है, मार्किंग करके मैंने आपको दोनों ही, ठीक है। और डाउन कहां से करना है, जितनी गले की ब्रॉडनेस होती है। अब ब्रॉडनेस कितनी ले गले की, जब छत्ती का 36 इंच है तो आपको 36 के लिए बता दूं 3.25 इंच ब्रॉडनेस ले सकते हो। 3.25 का हाफ 3.5 का डबल हो जाता है 5.5, ठीक है। इससे कम है तो आप 5.25 ले लो या 5 भी ले लो। 30-32 छाती है किसी की छाती चली जाती है 37-38, तो वहां पर आप 5.5 भी चल जाएगा। और 3800 पर आप 6.25 भी कर सकते हो, ज्यादा 6 भी कर सकते हो, ठीक है। कोई कहता है कि 38 या 36 छाती में भी मेरी ब्रॉडनेस ज्यादा कर दे गले की, वो कहता है कि यहाँ तक मेरे को स्किन दिखनी चाहिए, अच्छी लुक आनी चाहिए। किसी की छाती पे बैठ जाता है गला, किसी पे नहीं। किसी की यहाँ पे बोन दिख रही हो तो आप कोशिश करो, हल्का सा आदमी है 34-36 छाती का, तो 5.25 ब्रॉडनेस रखो। ज्यादा भरमा शरीर है तो उससे पूछ लो ब्रॉडनेस पहन सकते हो, अगर पहन रहा है तो आप 6 इंच की भी ब्रॉडनेस कर दो, वो भी कम लगेगी। एक आधे एकदम 7-7 ब्रॉडनेस करते हैं गोल गले में, उसकी भी ब्रॉडनेस कम ही लगती है। कस्टमर के अकॉर्डिंग नॉर्मल साइज में हम जो ब्रॉडनेस रखते हैं 5.5 और 6.25, दो ही ज्यादातर ब्रॉडनेस चलती है। हल्का साइज है 33 से, तो हम 34 तक भी हम 5.25 कर देते हैं, 33-34, इससे ऊपर होते 5.5 कर देते हैं। छाती के हिसाब से हम ब्रॉडनेस रखते हैं गले की। तो क्लियर है सिमरन जी? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपके सामने फैब्रिक है। संदीप जी बैक में भी डाउन करना है, ये देखिए मैंने लगाया तो है, ये बैक में निशान। अभी तो डाउन तो मैंने कहीं किया ही नहीं, निशान लगाया सिर्फ ये डाउन का निशान लगाया है। एक निशान फ्रंट में, एक बैक में, दोनों में लगाया निशान मैंने, ठीक है ना। बैक को बढ़ा के डाउन कर रखा है ये। तो अब मैं आपको यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कटिंग करके दिखाऊंगा और इसकी सिलाई करके दिखाऊंगा आपको मैं कल। सबसे पहले फ्रेंड देखिएगा, कपड़ा आपको नापना आना चाहिए। यहाँ पर जो लंबाई है 44 है हमारे पास लंबाई कस्टमर की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 44 सबसे पहले आपके पास पैटर्न है, ये दिया होगा। कई तरह के गले बने होते हैं, तो नॉर्मल तरीका मैं आपको बता दूं, जो हम इसकी लंबाई रखते हैं, ये रखते हैं 16 इंच। कोई 5 फुट 1-2 इंच के आसपास लेडीज हो, 5 फुट की हो तो 16 इंच रखते हैं, क्योंकि 6.5 इंच का उसका गला हो जाएगा। और
हाफ इंच एक्स्ट्रा दबा में जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 9 इंच का कुल ये तैयार रहेगा, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा कुल कस्टमर को दिखेगा। गला आपने अपने हिसाब से बनाना है, ज्यादातर हम इस पर गोल ही बनाते हैं या स्क्वायर गला, इस तरह के पैच पे। छोटा पैच है तो उस पर भी मतलब कि इतनी सी पट्टी आ रही है तो उस पर भी हम गोल गला बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 16 इंच की पट्टी तैयार रखेंगे, ये निशान लगा लिया मैंने। अब 44 इंच क्या मेरा आ रहा है, ये देखो यहाँ पर 48 प्लस आ रहा है, यानी कि मेरी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ पहले, और कटिंग करने से पहले ये देखता हूँ कि अब 44 मेरा बैक में कपड़ा बचा है, लंबाई पूरी हो रही है मेरी यहाँ पे। तो देखिएगा अब मेरे यहाँ पर लंबाई भी 51 के आसपास है, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी बैक भी। इसको 2 पीस कर लेते हैं और उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे जरूर इसमें। देखो जिसमें उल्टे सीधे का निशान ना दिखे, इसमें तो आपको इतनी दूर से भी कैमरे में दिख रहा होगा। दूसरा एक मेन चीज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके पास फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है। मार्केट में पिछले 4-5 साल से ये फैब्रिक आ रहा है। पहले कॉटन क्या था, हम पानी में भिगो देते थे, वो सुखड़ जाता था। अब क्या उल्टा काम हो रहा है, इसको हम इस तरह से खींचते हैं ना तो स्ट्रेचेबल सीधी होती है। देखो अभी मैं इसको पैमाइश करके दिखाता हूँ कितनी है इसकी चौड़ाई। ये है 39.5, ठीक है। देखो 39.5 आ रही है ना। अब मैं इसकी खींचता हूं, देखो इस तरह से। अब खींचने का तरीका भी देख लो मेरा। जब आप खींचोगे ना, अपने आप को देखना और मुझे देखना, कहीं ना कहीं कमी पाएगी। सिर्फ एक ही लग रहा है मेरे को आपकी लाइन में जो कर सकता है ऐसा है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं स्लो करेगा ऐसे, जिस तरह से मैंने इसको खींचा है कपड़े को। देखो 39.5 की जगह अब कितना आ रहा है, देखो 40.5, यानी कि 1 इंच कपड़ा हमारा बढ़ गया है। अगर कस्टमर को आप सूट ऐसे ही बना के दे दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये ढीला हो जाएगा। ठीक करके दोगे वो पहन के आएगा, फिर खुल जाएगा, फिर करोगे फिर करोगे, फिर ऐसे होगा। आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, आपकी मेहनत बहुत लग जाएगी, इतना आप सिलाई नहीं लोगे, परेशान ज्यादा हो जाओगे। तो पहले कपड़े को बनाने से पहले आपने इसको इस तरह से खींच लेना है, और खींचने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। फिर जहां पर इस तरह के पैटर्न वगैरह आए या फिर गले बने हो, आपने आराम से खींचना वहां पर, या फिर आधा आधा करके इस तरह से खींचना है आपने। अब मैं जो निशान लगा था उसकी कटिंग कर लेता हूँ इस पे। देखो हमारे पास पैच दिया हुआ है, इसका सेंटर लेने की हमें जरूरत नहीं है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पैच को जैसे 16 इंच पे नापा मैंने और पैच छोटा पड़ जाए और बाकी कट जाए गला, तो आपने करना है पैच को उतार के नीचे की तरफ सेट कर लेना है। जो मैंने बताया अकॉर्डिंग कस्टमर 16 इंच है, 17 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है नीचे बॉर्डर दे दिया प्रिंटेड, ऊपर भी प्रिंटेड दे दिया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते फिर आप। या फिर जरी का काम वगैरह दे दिया, यानी कि उधेड़ भी नहीं सकते, इसको भी नहीं उधेड़ सकते हम। देखो काफी अंदर से सिलाई वगैरह होती है जिग जैग टाइप सी, तो इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे। इसका सेंटर ले लेंगे इस तरह से, और मैं अगर उल्टी तरफ से मार्किंग करूंगा इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो मैं सीधी तरफ से इसकी मार्किंग कर रहा हूँ। सेंटर ले लेते हैं पहले, इसका कहाँ पर है पैटर्न का। ये हमारा है 5 इंच एक, और ये रहा 2.5, ये रहा सेंटर यही है। तो कन्नी से नापता हूँ कितना है इधर, 20 पे हमारा पॉइंट आ रहा है। नीचे भी मैं 20 पर निशान लगाता हूँ। एक निशान इधर भी हो गया, एक निशान और 20 पे लगा लेते हैं बीच में। अब आपने इसको इस तरह से पकड़ के ये इस तरह फोल्ड कर लेना है।
अब लेंगे हम गुणिया, गुणिया के हिसाब से हमने यहाँ पर जो निशान लगा था 16 इंच का, उस पर हम एक सीधी निशान लगा लेंगे। कस्टमर का जो मेजरमेंट है 44 लंबाई, 34 कमर, सॉरी 44 लंबाई, 34 छाती, 30 कमर, 38 हिप है। ठीक है, 34, 30 और 38। फ्रंट गला 6.5 और बैक गला 5, 6.5 फ्रंट और बैक गला 5 इंच है। बाजू इसकी हाफ है, 5 बाजू है और 13 इसकी मोरी है। तो यहां पर देखिएगा इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब ये देखेगा 36 में से कितना कम है, 2। अब ये यहां पर बताओ, बैक गला 5 इंच है और हमारा 34 इंच छाती है, तो अब मुझे ये बताओ तीरा कितना लूज कम है। सभी ने बताया, बारी बारी से सभी बताओ। कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या एक दूसरे का? श्लोक बताना कितना है? सपना जी, अभी कोई सपना जी कॉपी करना चाहेगा? पूजा ऑनलाइन है? अगर पूजा ऑनलाइन है तो एक बार बताइए कितना आएगा। पूजा बताओ कितना आएगा। श्लोक बताओ कितना आएगा। 34 चेस्ट है श्लोक, 34। पूजा तो अपनी बहन के साथ ही जाएगी। अच्छा ये बताओ 6 में से 2 पॉइंट कम क्यों कर रहे हो आप? है कोई रीजन? जब मैंने आपको बताया 33, 34, 35, 36, 36 तक हमने सेंटर मान लिया, 6 शोल्डर लेंगे, ठीक है ना? तो कम क्यों कर रहे हो आप? बैक गला भी हमारा इतना बड़ा नहीं है, 5, 6, 7 इंच तक मैंने गला बताया था, वही गला आ रहा बैक, तो आप कम क्यों कर रहे हो? 6.2 जिसका है उसका गलत है और 6 जिसका है उसका राइट है। ठीक है, तो हम यहां पर तीरा लेंगे 6 इंच। तो यहां पर हम तीरे पे निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और यहां पर मुंडा निशान लगाएंगे 6.5, ये भी 6, छाती का ये कमर का निशान 14.5 पर, हिप का निशान 21 पर। अब ये सारी मार्किंग हो जाएगी हमारी फटाफट तैयार। जिसका 6.2 था आ गया समझ में, उसको मैंने बताया था ना कि 33, 34, 35, 36, 37 तक इतना ही रखेंगे। कितना? 6 इंच शोल्डर, और आप बढ़ा रहे उसको। तो लोग समझ में आया या नहीं आया अभी ये बताओ। पूजा जी आपको, सपना जी, आप तीनों का आंसर गलत है। अब छाती आ गई कस्टमर की 34, 34 में 2 ऐड करेंगे 36, 36 का हाफ हो गया 18, और 18 का भी आ गया अब 9। 30 कमर है कस्टमर की, 30 कमर है यहां पर देखिएगा, और 30 में मैंने 2 इंच ऐड कर दिया 32, 32 का हाफ 16, और 16 का भी हाफ 8 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। देखो
हो सकता है किसी को इतने जल्दी माइनस प्लस करना ना आ रहा हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे हिप साइज आ गया 38, हिप साइज हमारा 38 इंच, 38 में 2 ऐड करेंगे 40, ये 40 आ गया, 40 का हाफ आ जाएगा, ऐसे कर लो आप, देखो आधा कर लिया 20 आ गया, 20 का हाफ करेंगे 10 आ गया, ठीक है। तो अपने हिप पे निशान लगाना इस तरह से 10 इंच पे। लंबाई 44 है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 44.5 पे निशान लगाएंगे, बाकी 3 इंच एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। इधर से भी आपने 10 इंच पे निशान लगाना है हिप के लिए, जो नीचे तक पल्ला जाएगा हमारा, और ये निशान जाएगा ऐसे। नॉर्मल साइज है छाती का, कोई चेंज नहीं है, कोई हैवी साइज नहीं है, ये हमारी शेप फिट जाएगी इस तरह से। जिस तरह ब्रेस्ट की शेप होती है उस तरह से ध्यान रखना है शेप को, उसी नजर में रखे आपने पट्टी रखनी है छाती पे, पेट पे। थोड़ा कस्टमर का पेट है तो हम यहाँ पर अंदर की तरफ से लेंगे शेप इसकी ऐसे, नॉर्मल के लिए लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फ्रंट क्रॉस हो गया हमारा 0.75, ये हो गया 1 इंच, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सवा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सवा। कंधे डाउन नहीं है कस्टमर के, तो मैं यहाँ डाउन नहीं करूंगा। दूसरा आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, जब आप इस तरह की कुर्ती कटिंग कर रहे हो बिना अस्तर की, बिना अस्तर की कुर्ती कटिंग है, या फिर हैवी वर्क है, यहाँ पर इनर वाली भी हो और हैवी वर्क है, तो आपने क्या करना है, ये मुड्ढे की प्लेट डालनी है, इस मुड्ढे से करीब आधा पौना इंच पीछे, इस तरह से आपने प्लेट का निशान लगाना है यहाँ पर। लंबाई इसकी 2.5 पौने 3 इंच तक आप लंबाई कर सकते हो, इस तरह से प्लेट का निशान आएगा ये। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई सिलाई वगैरह तो होती नहीं, ठीक है। अगर इनर हो, इनर के साथ अटैच हो तो सिलाई आ जाती है, तो टाइट हो जाता है, नहीं तो क्या होता है यहाँ पर लूजिंग रहेगी तो जोल आएगा मुंडे में। और क्या होता है, जैसे ये हैवी वर्क हो रखा है और ज्यादा हैवी वर्क यहाँ तक हो, जैसे ब्लाउज वगैरह में होता है, या फिर सूट में भी कई बार स्टोन वगैरह का काम हो, जरी का काम हो, तो यहाँ तो टाइट हो जाता है बिल्कुल ऐसे, और यहाँ लूज पड़ जाता है ऐसे। उसके लिए भी जो झोल को दूर करने के लिए हम प्लेट जरूर डालते हैं, अपने इस चीज का ध्यान रखना है। इनर वाली कुर्ती कोई प्लेन सा कपड़ा हो उस पर आपने नहीं डालना, क्योंकि उसमें सिलाई लग जाती है मुड्ढे में यहाँ पर, तो आपने फिर वो चीज नहीं करनी। यहाँ मैंने लंबाई सेट कर लेनी है इस तरह से, साइड में आपने ये 2 इंच का मार्जिन, आपको क्लियर है ये चीज, या कुछ कमी है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँ। कम कर रहा, डाउट है किसी का कोई? स्वीटी जी मैं आपको बता दूं प्लेटों के बारे में, देखो ये प्लेट क्या होता है, जो भी आप कुर्ती बना रहे हो, बिना अस्तर की कुर्ती बना रहे हो, उसमें आपने प्लेट डालनी डालनी है। दूसरा, जो हैवी वर्क होता है, इनर वाली कुर्ती है और हैवी वर्क है इस तरह का, देखिए स्टोन वगैरह का जरी का काम है यहाँ पर गले पे, ठीक है। गले पे सूट पे क्या होता है, यहाँ तो टाइट हो जाता है, वो जो वर्क होता है या जरी का काम होता है, पर ये वाला हिस्सा लूज रह जाता है यहाँ पर, तो उसमें भी आपने प्लेट डालनी है। एक चीज का ध्यान देना, ऐसा नहीं कि वो वर्क यहाँ पर तक हो रहा है और आपने फिर भी प्लेट डालो, फिर आपने नहीं डाली प्लेट। अगर वर्क दूर हो थोड़ा 1-1.5 इंच से, मतलब इतना हिस्सा छोड़ के इधर इधर हो, तो आपने वो प्लेट डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी। सिंगल कुर्ती हो बिना अस्तर की तब, और अस्तर वाली भी हो और वर्क हो रहा हो तब भी आपने डालना है। अगर ऐसी कुर्ती हो कॉटन में या और कोई ऑर्गेन्जा की हो और वर्क वगैरह ना हो, इंदर की हो, तो आपने नहीं डालनी फिर। स्वीटी जी क्लियर आपका? तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक कट कमर,
पे लगाएंगे और एक कट लगाएंगे हम हिप साइज पे। आपके राइट हैंड का ये नाखून, ये वाला नाखून, राइट हैंड का नाखून थोड़ा जरूर होना चाहिए, ताकि ये वाला सेंटर हमें चाहिएगा हमेशा के लिए। बार बार आप प्रेस नहीं उठा सकते इस सेंटर को निकालने के लिए। सेंटर आपको जरूरी है। जितनी देखो अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे आपका, बार बार कहूंगा मैं इस चीज के बारे में, सेंटर निकालो, बाजू का सेंटर, गले का सेंटर, ये सेंटर आपके पास होना चाहिए। जब आप काम करोगे सेंटर जरूर चाहिएगा हर चीज का आपको। ये हमारी फ्रंट की कटिंग साइड में रख देते हैं, बैक की कटिंग करते हैं। देखो अगर मैं आपको कपड़े पे ही समझाता तो शायद आपके समझ में ना आता, पैटर्न शीट पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, फ्रंट भी बैक भी। अब ये किस तरह से फोल्ड करना है आपको, ये कपड़ा है, किस तरह से फोल्ड करें, कितना फोल्ड करना हमने, वो तो सेंटर दे रखा था कपड़े का, कर लिया। हर कपड़े में से मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो मार्केट में सूट आते हैं, फ्रंट तो दिया होता है अलग, सेमी स्टिचिंग सूट आते हैं ज्यादातर। उसमें क्या होता है, जो बाजू निकलती है, बाजू निकलती है आपकी साइड में से, ठीक है। इस चीज का ध्यान करना, जो बैक पार्ट है उसके साइड में से आपने निकालना होता है बाजू, बैक पार्ट में से। और साइड में से जो ये कपड़ा बचा है, फ्रंट में कई में साइड में कपड़ा होता भी नहीं है, ये वाला जो कपड़ा बचा है मेरे पास, किसी में हो गया तो वो बाजू में जोड़ लगाने का काम आएगा। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बैक की कटिंग करो तो फोल्ड कितना करना है वो मैं बता रहा हूँ। हिप साइज जितना है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेते हैं वो। देखो यहाँ पर हिप साइज आया था हमारा 10 इंच, है ना। 38 प्लस 2 कितना हो गया, 40, 40 का 20, 20 का आधा 10, और 10 के निशान लगाते हैं 2 इंच बराबर में भी हमें चाहिए होता मार्जिन, यानी कि 12। तो हिप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, 12 इंच को फोल्ड करेंगे। अब ये किसी को समझ में आया या नहीं आया वो अभी पता लग जाएगा। आप सबसे पहले अब ये बता दो मुझे, मैं बता रहा हूँ को एक हिप साइज फाइनल, जिसमें मैंने 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग दे रखी। जैसे 38 का मैंने 2 देकर 40 किया ना, अभी मैं आपको हिप साइज बता रहा हूँ 44 इंच। 44 इंच हिप साइज, जो 2 इंच की लूजिंग है मैंने इंक्लूड कर रखी है। अब मुझे ये बता दो, अगर 44 इंच हिप साइज होता है यहाँ कस्टमर का, तो कितने इंच पे फोल्ड करता मैं इसको, बताओ सभी। ललिता जी, मैं प्लेट के बारे में 2 मिनट में बताऊंगा, अभी रुके। हेलो, तो सभी बताए कि ये कितने पे फोल्ड करूंगा अगर मेरा हिप साइज 2 इंच लूज देके 44 इंच आ रहा है तो। पूजा जी आपका ठीक आंसर है 13 इंच। क्योंकि 44 इंच दिया है मैंने 2 इंच की लूजिंग देके, तो 44 का आप कितना हो गया 22, और 22 का आप हो गया 11। 11 तो हमने तैयार रखना है, और उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 2 इंच, और 11 और 2 13, तो हम लेंगे इसको 13 इंच पे फोल्ड। पर अब आ रहा हमारा 20, 20 का आप 10, 10 में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया 12, 12 पे हमने फोल्ड कर दिया। अपनी इस चीज का ध्यान रखना है। अब रख देता हूँ फ्रंट को इसके ऊपर। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि फ्रंट से बैक हाफ इंच एक्स्ट्रा बड़ी होती है, तो आपने कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है बैक में, इस तरह से। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक क्रॉस का निशान लगाऊंगा मैं 1.5 इंच का। टोटल लिया था मैंने 6 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया, 2 इंच का ये निशान लगाया, 2 इंच का निशान लगा, 1.5 इंच का ये, इस पॉइंट को मिला दिया मैंने इस पे, और ये मिला दिया मैंने यहाँ ऐसे। कुछ नहीं करना, आप कटिंग कर देनी है, क्लियर। दूसरा अभी पूछ रहे थे कई स्टूडेंट कि सर ये इसकी लंबाई कितनी रखे, तो देखो नॉर्मल साइज जैसे अभी आपके सामने है चौथी छाती का, तो मैं रखूंगा यहाँ पर इसको कितना रखा है, देखो 2.25 इंच। अब इसकी लंबाई आप छाती के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, और छाती बढ़ती है तो 2.5, 2.25, 3,
ज्यादा हैवी साइज है तो 3 इंच तक इसकी लेंथ रख सकते हो। मेन मुद्दा क्या आता है, हमने इसको दबाना है यहां से, इतना दबाना है 2 पॉइंट तक। जब सिलाई करूंगा इसकी तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने प्लेट डालनी है। सूट का नाप लेना हो तो लूजिंग कितनी लेनी है? रजिता जी, जब सूट का ही नाप ले लिया फिर इसमें लूजिंग क्यों लेनी है हमने? क्योंकि वो तो परफेक्ट फिटिंग आएगी उस कस्टमर की। कस्टमर आपको वही सूट देगा जिसकी फिटिंग ओके हो, तो उसमें कोई लूजिंग नहीं देनी आपने। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब रहेगी हमारी बाजू।